नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की कृपा से एक बार फिर डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी का पाठन होगा। आज का सत्संग संजीव कश्यप जी का है, जिनके बारे में हमने बहुत ढूंढा, पता किया, लेकिन हमें उनके बारे में किसी ने कुछ खबर नहीं दी, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ पाया। तो संजीव जी की जगह आज आकाश सेठी अंकल उनका सत्संग पढ़ेंगे और संगत, और सेशन को इनिशिएट करेंगे बिलाजीराम अंकल जी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बिलाजीराम अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। आप सबका स्वागत है। ओवर टू यू बिलाजीराम अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज 34वां ये सेशन है इसका, लाइट ऑफ डिविनिटी का। और जो संगत गुरु जी को पता था कि गुरु जी ने चोला छोड़ना है, ओरल एक्सपीरियंस जो सुनाते थे सत्संग गुरु जी के टोले में रहते हुए, उसके गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद भी वो संगत जैसे आज ये ढूंढने से नहीं मिले, ऐसे संगत होगी वो। इतने बड़े जो अथाह समुद्र है इंसानों का, उसमें कहीं ना कहीं खो जाएंगे और चाह के भी उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरु जी की कृपाएं हैं, वो आने वाली संगत को कैसे मिलेंगी, तो गुरु जी को पहले ही पता था। तो उन्होंने सत्संग संग्रह, ओरल जो सत्संग थे उसको संग्रह करके एक लाइट ऑफ डिविनिटी का रूप में पहले ही उन्होंने तैयार कर दिया था, जिसका आज पठन किया जाना है। संजीव कश्यप अंकल हैं, जिनका सत्संग एक तकिया भरोसा तेरे तेरे चरणादा के नाम से उसमें छपा हुआ है। और जिस तरह से एक ध्रुव ऐसा तारा है जिसके बताते हैं कि सारे ग्रह अपनी स्थितियां बदलते हैं, लेकिन ध्रुव की जो तपस्या और तप और पूजा पाठ या उसकी जो भक्ति थी वो इतनी अटल थी, उसका भरोसा इतना अटल था कि वो आज भी जहां दिखते हैं, मतलब 365 दिन में हर क्षण जो है वो एक ही स्थान पे दिखते हैं। और उससे बड़ा प्रमाण भरोसे का कहीं अभी तक मैंने सुना नहीं, ना देखने को आया। उनका वो भरोसा, अटल विश्वास, क्योंकि प्रहलाद और ये दो ऐसे नाम आते हैं जिसमें अटल भक्ति के बारे में बात की जाती है कि जिनका भरोसा अटल था, अटूट था। उन्होंने कभी पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखा और मालिक ने कभी उनको छोड़ा नहीं। कि भरोसा ही वो गांठ है जो मालिक से ऐसा बांध देती है कि वो कभी भी चाह के भी वो छूट नहीं सकता। और जिंदगी में इंसान के साथ ऐसे मौके बहुत आते हैं कि जब वो अपनी सारी अकल लगा के, अपने सारे संसाधन करके भी अपनी विषम परिस्थितियों को सम नहीं कर पाता। और एक जो सेकेंडरी को फेज होता है जब इंसान ये मान के चलता है कि अगर परिस्थितियों से मैं जीत नहीं सकता तो हार के मैं अपने आप को खत्म कर। वो हर एक की जिंदगी में कभी कभी ना कभी ऐसा एक आता है, वो समझ लेता है कि मेरे सारे प्रयास, मेरे सारे रिसोर्सेज सब बेकार हो गए और मैं अब इन परिस्थितियां उसके ऊपर इतनी हावी होगी कि उस परिस्थिति अंधेरे के गुबार में वो ऐसा खो जाता है कि वो अपने आप को, जो अपनी लीला भी समाप्त करने के लिए मौके में आ जाता है। लेकिन एक भरोसा हमारा है। आज शब्द चला था, ये एक तकिया भरोसा तेरे नाम दा, वो आज शब्द भी चला था, उसमें क्लियर किया है कि जो चार सहारे हैं उसमें से सिर्फ एक जो सहारा है वो अटल है, वो है मालिक का, महाशिव, परम परमपिता परमेश्वर, जो ओम ओंकार, जिसको जो भी जिस भी नाम से बुलाएं, वो एक अटल है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। बाकी दुनियावी जो है, जैसे माता पिता का बताया, राजा का बताया, देवता का बताया, ये कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, पर एक है, अगर उसका आपको भरोसा हो गया तो फिर इस जन्म में क्या, जन्मों जन्म तक कभी भी आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। गुरुजी जो देने आए हैं, जो देना चाहते हैं, जिसके लिए हमें चुना है, वो तभी पा सकते हैं जब वो अपने भरोसों को ध्रुव की तरह अटल करें। आज का जो पाठन है, सत्संग का जो पाठन है, वो आकाश सेठी अंकल जी करेंगे। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो आए। और कश्यप अंकल जो हैं, उनका जो सत्संग इस लाइट ऑफ डिविनिटी में
दिया हुआ है का पाठन करें और उसका मर्म भी समझाएं। जय गुरु जी। आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विलायती राम अंकल, जय गुरु जी वासन अंकल। तो संजीव कश्यप जी का लिखा हुआ सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी से आज पढ़ने की आज्ञा हुई है, और आज्ञा का पालन करना आवश्यक ही नहीं, आनंददायक भी है। तो मैं बीच बीच में विराम लूंगा कुछ समय, जहाँ पे मुझे लगता है पढ़ने के बाद कि विलायती राम अंकल कुछ उसमें समझाने के लिए और हम लोग आपस में इंटरेक्शन करने के लिए कुछ ऐसे मौके आएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। टाइटल जैसे विलायती राम अंकल ने बताया, एक तकियात परोसा तेरे चरना दा, जिसको अंग्रेजी में लिखा जाए तो कहा जाएगा, ओनली योर लोटस फीट आर माई refuge ओ लॉर्ड। I had to quit my well-paid job because of strange reasons. I knew that since I had good experience, it would not be difficult for me to find another. I kept on applying for jobs to no avail. I faced successive failures for 4 to 6 months. I lost my confidence and faith in God and faced social humiliation. Frustration and dissatisfaction became creeping up, began creeping up, and my bank balance started reducing. I went to the extent of telling my wife to buy some pesticide and end our lives. I knew it was a bad decision, but I was left with no option. जो जिक्र कर रहे थे बिलायती राम अंकल की, ऐसा समय आ जाता है कि आप गिव अप कर जाते हो, आपकी दुनियावी अकल, आपकी प्रैक्टिकल अकल, आपकी सांसारिक बुद्धि काम नहीं करती और आप कहते हो कि जीवन का अंत कर दिया जाए। खुद कहते हुए संजीव कश्यप अंकल कह रहे हैं कि मुझे पता है कि यह गलत निर्णय था, पर यह निर्णय लेने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। At this juncture, I received a phone call from my friend. On his advice, I went to Guruji. I saw a saint sitting and talking to the people around him. Shabads were being played. Tea and langar were being served. I went to Guruji after langar to seek his blessings and returned home. I did not say anything to Guruji, keeping to my friend's advice that one need not ask Guruji for anything since he knows everything. I thought that I had gone to Guruji in pain and was returning in pain without any cure. If I could not express my pain to him, how would he come to know what I need? And if I cannot ask for what I need, then what was the point of going to him? My friend insisted that I go again, but I refused and told him, Guruji cannot do anything because I have not told him my problem. Being, being an educated and literate man, I cannot believe that he is God and knows everything. The very next day, I got an interview letter for a good position. I called up my friend. He said that this was because of Guruji's blessing. I disagreed, pointing out that I had applied for the job 15 days ago. The interview went well, and I was waiting for the results. To my surprise, I was rejected. I was shattered. I stopped applying for jobs, and 2 months went by. My situation was desperate, and my friend called me again, and this time he commanded me to go to Guruji. I went to Guruji, knowing that there was no harm in trying it out and knowing that I had nothing to lose. The situation could not become worse. इससे बुरी हालत हो नहीं सकती थी। तो यहाँ पे पॉज लेते हैं और विलायती राम अंकल जी से प्रार्थना है कि इसका थोड़ा वर्णन करें इस परिस्थिति का, कि जहां एक आदमी ने अपनी दुनियावी अकल लगाई और ये सोचा कि गुरुजी अंतर्यामी कैसे हो सकते हैं, और फिर अपने इंटरव्यू लेटर आने का कारण ये बताया कि भी मैंने 15 दिन पहले अप्लाई किया था और नतीजा जो दुनियावी अकल से होता है वही हुआ। विलायती राम अंकल जी। गुरु जी ने
जो अहम और वहम, दो चीजें जो हमारी जिंदगी को सबसे जटिल बनाती हैं, और ये जब तक होंगी तब तक ना तो हमें सब्र रखने का मौका मिलेगा और ना हमें भरोसा होगा। एक छोटा सा प्रसंग है। एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाता था, और ऐसी मूर्तियां बनाता था कि बिल्कुल संजीव लगती थी, जैसे बिल्कुल जिंदा इंसान खड़ा है। उसको अपनी मौत का वक्त पता लग गया, और मौत का वक्त पता लगने के बाद उसने क्या किया कि अपने जैसी जो है ना, उसने 10 मूर्तियां बना दी और एक कमरे में खड़ी कर दी, और जो वक्त था उसमें खुद भी खड़ा हो गया, सेम कपड़े पहन के, सेम जैसी मूर्तियां। यमराज ने यमदूत भेजा है, यमदूत ने आके देखा उसमें कि मेरे को तो एक का आदेश हुआ था और यहाँ 11 के 11 खड़े हैं और सब ऐसे हैं। अब उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत किसी को लेके जाऊं और मेरे को वहां के डांट पड़े। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उसने उससे की समझ में नहीं आया कि मैं किसके प्राण हरूं। जैसे ही वो बाहर जा रहा था तो उसके दिमाग में क्लिक किया कि इंसान जो है ना, अहंकारी बहुत है, अहम बहुत है उसमें। तो उसने मुड़ते हुए ये बोला, कह रहा अगर ये मूर्तियां इतनी सजीव है कि सारी सारी ऐसी बोल रही है कि अभी चलेंगी, अभी बोलेंगी, अगर इसका मूर्तिकार मेरे सामने जाए तो मैं उसको इनाम दूं। और जैसे ही उसने बोला वैसे ही मूर्तिकार बाहर निकल कर आया, कर जी ये मैं हूं मूर्तिकार, और उसने उसका लिया और उसके प्राण हर लिए। यानी कि हम हर अच्छे काम का श्रेय अपने आप को देना चाहते हैं, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ना हमारे पड़ोसी का, ना घर वालों का, किसी को कोई नहीं है। तो ये कहते हैं कि दुख में दूसरे का कंधा ढूंढता है इंसान, जब सुख आता है तो उसमें तो अपने परछाई तक की जरूरत नहीं होती। और ये वक्त होता है, और जब आदमी बिल्कुल डाउन हो जाता है, कि गुरुजी का पहला है कि सबसे पहले सब्र। हमारा अहम और वहम जाएगा तो सब्र करना भी हमें आएगा, और सब्र होगा तो भरोसा होगा। कि वो टाइम जो मालिक चाहता है हमसे, उतना टाइम जब तक हम नहीं देंगे उस ड्यू प्रोसेस के लिए, तब तक नहीं होगा। और ये फेज जिंदगी में जब आदमी अपनी सब कुछ करता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तब तक ये दिक्कत आती है कि परिस्थितियां उसके ऊपर हावी होती हैं। और जब उसने ये बोला, सोच लिया कि जन्म मृत्यु, लाभ हानि, या ऐसे सब कुछ मालिक का है, यानी कि करने कराने वाला वो है, तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है। तुम तो एक इंस्ट्रूमेंट हो उनके, उस काम को, उस सेवा को करने के लिए, बाकी आपका कोई रोल नहीं है। आप करता नहीं है, करता वही है। और जब वो करता है तो उसका हिसाब किताब भी उन्होंने रखना है, उसके लिए हम नहीं है। पर हम ये मान के चलते हैं कि मैं, वो जो मैं अहम है, मैं, कि मैं करता हूं, ये मैं कर रहा हूं। आजकल सुना होगा, सामने वाला कहता है मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को नुकसान पहुंचा दूंगा, सारी मैं है। और शायद जितने छाती के बटन खोलोगे सबकी छाती लाल है पीट पीट के कि मैं तेरा ही कर दूं, मैं कर दूंगा, लेकिन कर्म कर्म करावन हार कुछ है, मालिक है, और हम अपने ऊपर लेके चलते हैं। और वही हमारी परिस्थितियों को विषम बनाता है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम हर परिस्थिति में उसी की मर्जी मान के चलें, उन्हीं का आदेश मान के चलें, तो हमें वो परिस्थितियां, ऐसी घोर परिस्थिति जो अंकल ने बताया कि पेस्टिसाइड तक खरीदने की नौबत आ गई, यानी कि अपनी खुद का भी, परिवार का, सबको समाप्त करने तक का भी आ गया, ऐसे हालात बन जाते हैं। पर अगर हमारा मालिक पे भरोसा पूरा है, पक्का है, तो ये हालात आने से पहले वो हमें उबार लेंगे। और जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन में सड़ना पड़ता है, अगर वो सड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो पेड़ नहीं बन सकता, उसमें अंकुर नहीं आ सकता, और अंकुर नहीं आएगा तो पेड़ नहीं बन सकता। तो हमारी भी ये है कि हम कुछ पे ध्यान रखें और मालिक पे भरोसा रखें। भरोसा सबसे बड़ी दात है, उसी के बाद समर्पण होना है, उसी से सिमरन चलना है। क्योंकि जब तक आपको अंकल ने जैसे बोला है कि एक बार जाने के बाद वो दोबारा गए नहीं, कि ना तो किसी ने पूछा ना कुछ कहा, तो जब मेरा सुना ही किसी ने कुछ नहीं है तो वो मेरा करेंगे क्या। और एक बेसब्र है कि एक बार जाके उनको लगता था कि उनकी सारी समस्याएं ओवर हो जाएं, जो उनका लाइलाज परेशानी थी, वो जो 6 महीने से जो जूझ रहे हैं, उसको एक बार के उनके मत्था टेकने में हो जाए। क्योंकि हम गिनते हैं मालिक दाद में अपनी blessings देते हो कभी, लेकिन हम गिनते हैं कितनी बार मालिक के पे गए, कितनी बार हमने उनका स्मरण किया, हाथ में माला लेते हैं। तो भी हमें दिखता है कि मालिक का हिसाब देता हूँ। जब इस अंकल ने जो सत्संग सुनाया उसमें क्लियर आ चुका कि जब वो ऐसे हालात में थे, मजबूरी थी पहले तो उनकी भरोसा करने की, पर जब कोई सहारा नहीं हुआ, जो उसमें 4 सहारे में से दिखाया था, जब 3 सहारे उनको बेकार लगे तो
चौथे सहारे पे उनको भरोसा हुआ और उसी भरोसे को उतार दिया। जय गुरु जी। सेठी अंकल जी। जी, तो आगे पढ़ता हूँ। आई वॉज वॉचिंग द संगत। ये दोबारा जाने के बाद का प्रकरण है, जब एक दफे उन्होंने सोचा कि इससे बुरा हो नहीं सकता तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। I was watching the Sangat take leave of Guruji. I was praying hard, telling Guruji that only he could help me, for I had tried everything and was done with it. Time and again, the words of the Shabad I had listened to that very evening. एक तकिया परोसा तेरे चरना दा और सब टाइयां टेरियां would come to my mind. There were only a dozen people left when Guruji got up and came to me. He said, "होर भाई तू कितना आया है? How come you are here?" I was unnerved to discover that Guruji knew that I denied his existence, but I could not utter a word. I was just able to murmur a low, "Guruji." When he asked me whom I had come with, I replied with great difficulty that I had come with my wife, and he called her. I ran outside and called her back in. Guruji asked her name and then uttered his golden words. चल जा तेरा कल्याण कर दिता. Guruji uttered his golden words. चल जा तेरा कल्याण कर दिता. I have blessed you. I could not get up from the floor for the next 2 to 3 minutes. With Guruji's blessings, I began applying for jobs. I found an opening over the net, applied, and the next day I got the call. I went to meet the vice president and managing director of the company, and it seemed as if they were waiting for me. It seemed as if they were waiting for me. In 10 minutes, a letter was issued in my name. The same evening, I came to Guruji and I wanted to apologize for my misdeeds. I accepted where I was wrong. And most importantly, I really wanted to thank him. When it was time to leave him, I went ahead of the queue. Guruji looked at me and then lent his ear. I told Guruji that I had been jobless for 9 months, but with his blessings, I had got a job. Guruji was silent and then said, "Ja phir ऐश कर." Go then, enjoy. His words have come true. Not only do I have fun at my job, but also all the tasks entrusted to me go off perfectly. Everyone is impressed. I am convinced Guruji is doing it. I often tell people that earlier I was alive. Only now I started living. जीवित तो पहले भी था, जीवंत अब हुआ हूं, जीना अब मजा आ रहा है। तो गुरुजी के मात्र ब्लेसिंग्स देने से और इतना कहने से कि जा ऐश कर, उसके जीवन में ऐसा बदलाव आ गया कि वो बदलाव जो वो एंजॉय करता है, उसे मालूम है देने वाला कौन है, उसका शुक्र भी करना चाहता है, उसको क्रेडिट भी करना चाहता है और विश्वास भी बनाए रखना चाहता है। बीच में एक सेंटेंस में उसकी भाषा का बदलाव लिखने वाले का बहुत स्ट्राइकिंग है। पहले पैराग्राफ में था आई वेंट टू गुरुजी, इसमें लिखा है आई केम टू गुरुजी, जैसे कि मेरी असली जगह गुरुजी के चरणों में। विलायती राम अंकल, आप इसका वर्णन करेंगे? गुरुजी का जो तरीका है बड़ा यूनिक है। और सबसे बड़ी जो उनकी वह है कि इतना सिंपलीफाई हमारी जिंदगी को कर दिया है कि किंतु परंतु वैसी जिंदगी से निकल जाता है। और भरोसा वो करवाते हैं, पर उसके लिए हमें तो तैयार करना होगा ना। अपने आप को वो मिट्टी तो बनाना पड़ेगा जिसमें वो अंकुरित हो सके, उतना तो उर्वर करना पड़ेगा, वो तो हमारा ही है। जब तक उतना नहीं करेंगे तो उसमें कितने ही बीज डाल लो, कितना ही खाद डाल लो, क्या फर्क पड़ेगा। उस तैयारी के लिए, अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए अक्सर मांगते तो हम बहुत कुछ हैं, देने वाला दे भी सकता है, लेकिन उनको पता है कि ये नालायकी कर रहा है, मांग क्या रहा है और इसकी औकात नहीं है इसको संभालने की।
मतलब 5 लीटर का कुकर है और 10 लीटर मांग रहे हैं। देने वाले को पता है कि सारा बेकार जाना, वेस्ट जानी ब्लेसिंग्स। तो अपनी जो पात्रता है उसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक मालिक दे भी देगा तो उसका हम करेंगे क्या, एंजॉय थोड़ी करेंगे। और अंकल ने बिल्कुल सही कहा है कि जी तो पहले भी रहा था, पर जो जीने का जो असली पर्पस था वो अब गुरु जी के चरणों में आने से पूरा हुआ है। और ये हकीकत है, सब संगत के साथ है। मेरे एक अंकल थे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, जो मेरे साथ एक बार उन्होंने वायदा किया था गुरुजी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर गए थे मंडे को मेरे साथ में। जब सारी जगह मत्था टेक के प्रसाद वगैरह खा के जब बाहर निकल रहे थे, गणेश जी से उठे हम एक साथ दोनों, तो उन्होंने मेरे से एक छोटा सा 2 शब्द बोले थे कि बिलायती राम अंकल, क्या सारी दुनिया ऐसी नहीं हो सकती। ये उनके अंदर की प्योरिटी थी कि उनको वहां वो नजारा दिखाई दिया कि उन्होंने कहा कि जैसा अंदर का माहौल है कि ना कोई ऊंच नीच दिखाई दे रही, ना अमीरी गरीबी दिखाई दे रही, ना किसी के चेहरे पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा, और सब कंफर्ट है। कंफर्ट कब होगे, जब हमें पूरा भरोसा होगा। कहते हैं कि बच्चे को उछालता है जब, तो अगर उसको भरोसा नहीं है तो वो रोता है, और उछालने वाले हाथों पर अगर भरोसा है तो वो पूरी तरह से वो हंसता है उस उछालने पर। उसको पता है कि मालिक वो उसको जो उछाल रहा है वो संभाल लेगा। तो उन्होंने छोटी सी बात कही थी कि सारी दुनिया ऐसी नहीं हो सकती, और अगर गुरुजी के बताए हुए उस पे हम चल निकले सारे, तो इस दुनिया में पुलिस और मिलिट्री, ये दीवारें, ये कलेश, ये क्राइम, ये कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि सब जब उनके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे फिर बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग बनाना, अलग अलग करना, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। और गुरुजी ने हमारी जिंदगी को जितना सिंप्लीफाई किया है कि असली जो तथ्य है, जो तंत्र है हमारी जिंदगी का, उसको समझें और उसको पाने के लिए चलें। बाकी जो बहुत कुछ करते हैं हम, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर मालिक ने जो देखना है उस चीज को हम पकड़ के चले। और उनको क्या है कि आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आपका भरोसा है, ये सारी चीजें हैं जिसको हमने उनको समर्पित करना है, उनको अर्पित करना है। दुनियावी चीजें तो ना लेके भेजा उन्होंने, ना हमें लेके जाना उनके पास। ये यही थी, यही जो भी कुछ किया यही छोड़ के जाना है। तो मालिक ने जो बताया कि वो कहते हैं गुरुजी को मानना शुरू कर दिया तो गुरुजी की भी मानना शुरू कर दें। तो असली जो गुरुजी बोलते थे, जो मैं देने आया था वो तो कोई मांगता ही नहीं है, तो वो चीज स्वतः ही आपकी जिंदगी में आपकी समझ में आ जाएगी कि क्या वो देने आए थे, क्या आपने उनसे लेना है। तो गुरुजी की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पर पूरा वो भरोसे वाली जो बात है, भरोसा भी हमें करना होगा और अपने आप को उसके लिए तैयार भी करना होगा। जितनी कोशिश वो कर रहे हैं हमारे लिए, उससे ज्यादा कोशिश हमें भी करनी होगी उस लायक बनने के लिए। अपने अंदर के अवगुण, अपने अंदर की परेशान जो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को दोजख बनाती हैं, नरक बनाती हैं, जीते जी जो बनाती हैं। कई दफे हम ऐसी इच्छाएं और को आवश्यकताओं में शामिल कर लेते हैं कि जो हमारी जरूरत नहीं है, पर हमने देखा देखी दूसरे को देख के जो है ना अपनी जिंदगी में ले आए। और वही सबसे बड़ी परेशानी है, वो होती है जरूरत तो मालिक पूरा कर देता है। एक शब्द में है कि एक का नियम था कि वो पहले किसी भूखे को खाना खिला के वो करता था। एक दिन कोई आया, उसको खाना खिलाने बैठाया, तो उसने सीधा खाना से उसने बोला भी उस मालिक का तो थैंक्स कर जिसने तेरे को खाना दिया है। वो कहने लगा उसने तो आज तक पिया नहीं, मैं थैंक्स क्या करूं, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, तुम्हारा तो मैं थैंक्स कर सकता हूँ, उसका नहीं कर सकता। तो उसने उससे खाना ले लिया और उसको भगा दिया। जब वो बैठा, ध्यान में बैठा, तो उसका ध्यान नहीं लगा। तो उसने मालिक से कहा कि मालिक ऐसा क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक किया। कह रहा है तूने आज जो है ना एक भूखे को जो है ना मेरे को उठा दिया। कह रहा जी वो आपको ही नहीं मानता। कह रहा मान तो वो 40 साल से भी नहीं रहा था मेरे को, लेकिन मैं उसको खाना दे रहा था ना उसको। जब उसके कर्म नहीं, हमें अपने कर्म देखने, तो जो है अपने कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हमसे अधिक नहीं कर रहे। तो कह रहा 40 साल से मैं भी तो उसको दे रहा हूँ ना खाने को, और तूने एक ही बार में जो है ना उसको भगा दिया। तो ये बहुत गूढ़ गुरुजी ने जो शब्द वाणी में सुनाते हैं, सिर्फ सुनना भर आ जाए तो समझ में भी आ जाएगा कि मालिक हमसे चाहते क्या है और किस रास्ते पे चलाना चाहते हैं और कहां तक ले जाना चाहते हैं। जय गुरु जी। आगे सेठी अंकल जी। जी बिलाती राम अंकल, हम जब ईश्वर के काम में दखल देने जितना अहम रखने लगते हैं तो सब दुखों का कारण वही बनता है। आगे पढ़ता हूँ। He also gave me pain, will give me cure. He who gave the pain, will give the cure. The first day I went to Guruji, my knees were paining severely.
I went to see a doctor and was told that the ligaments of the knee have got damaged. I was advised rest and told to desist from moving the knee. Medication was prescribed. The pain used to be unbearable. When my friend called up and asked me to visit Guruji, I told him that the first day I went for Guruji's darshan, my ligaments got damaged. I had gone to seek a job, I continued, but had returned with agonizing pain. My friend kept quiet. 2 months later, the knee pain was gone. When I went to Guruji again on my friend's advice, the knee pain started all over again. I went to the doctor again and he advised an expensive treatment. I had little money to spare, and with the knee problem, going to Guruji became even more hard. I was hardly able to walk. One day I prayed to Guruji to give me strength. I was able to put myself in the car, drive and reach Empire Estate. As I was leaving, I prayed to Guruji mentally. तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना. You have given the pain, you will give the medicine too. And the very next moment, the pain was gone. To confirm that my knee trouble was over, I visited the doctor. He was more surprised than me to find the knees okay. I have not seen a doctor's face since Guruji does not have to speak to individuals to cure them. You get a strong feeling he is commanding you to do something, and when you obey, you are saved from some problem. जब भी आप उनके आदेश में रहते हैं, उनका आदेश मानते हैं, आप किसी बड़ी मुसीबत से मुक्त हो जाते हैं. बिलायती राम अंकल जी. गुरु जी एक तो रसिक बैरागी गुरु हैं, दुनिया में रह के अपने कर्मों को करते हुए जो विरक्ति होती है, वो कहते हैं कि जब अगर आसक्ति होगी तो इसी दुनिया में घूमना पड़ेगा, उसके लिए विरक्ति जरूरी है. विरक्ति तभी होगी जब हम कर्मों को खुद करता ना माने. हमारे साथ एक आंटी जो सेवा करते थे, एक बार वो काफी दिनों तक सेवा में नहीं आए. एक दिन मुलाकात हुई बड़े मंदिर में, मैं सेवा कर रहा था, तो उन्होंने वो जो कॉफी स्टैंड है वहां बैठे हुए थे, तो मैंने आंटी से हंस के बोला, मैंने कि आंटी डेली क्लास हो रही है, आप जो ना बंक मार रहे हो. ऐसी मैंने बोला. मैंने कि जैसे 15 दिन का कोर्स है, तो आपने डेली अगर कोर्स अटेंड करना है तो 15 दिन में कोर्स अटेंड ओवर हो जाएगा, आपकी डिग्री जो कुछ मिलना है और अगले कोर्स के लिए. तो उन्होंने मेरे को बताया कि किसी को बताया नहीं है, और डॉक्टर ने मेरे को कैंसर डिटेक्ट कर दिया. और मैंने सिर्फ गुरुजी से ये बोला है कि मुझे नहीं पता आपने कैसे रखना है, मैंने आपके साथ रहना है, इस शरीर के साथ रखना है या बिना शरीर रखना है, या आपने डिसाइड करना है. मैंने कुछ नहीं कहना इसके बारे में, पर एक तय है कि मैंने रहना आपके साथ पास. वो आज भी हमारे साथ संगत में है. ये टोटल 100% जब उनको उनके ऊपर छोड़ोगे तभी 100% आपको पता लगेगा. जैसे उन्होंने कहा तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना है, कि सब कुछ करना ही तुमने. अगर 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर का हम अटेम्प्ट करके आएंगे तो गुरुजी के लिए तो 100% ऊपर ना. जो 50 नंबर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो तो उनके पास गया ही नहीं. तो उसका उन्होंने क्या करना है, वो तो तुमने अपने पास रखा, वो तुम जानो उसका काम. अब उन्होंने तो 100% कर दिया, पर आपको लगा मेरा 50% फायदा हुआ है. पर उसके लिए जरूरी है कि आपका अपनी तरफ से 100% देना, कि मालिक को आप 100% सौंपोगे तभी वो 100% कर पाएंगे. और ये अंकल के उसमें है, जब उन्होंने ये कर दिया कि आपने ही दर्द दिया है, आप ही जो करना है वो आप ही करो, तो उनका नेक्स्ट वेरी डे खत्म हो गया. और ये एक नहीं, बहुत है ऐसे, बहुत सत्संग हैं जो इसमें ये है कि जैसे ही उन्होंने छोड़ा गुरुजी पे पूरा, वैसे ही गुरुजी ने उसको जो है ना उससे बरी कर दिया. वो चीज उनके जिंदगी से आउट हो गई और दोबारा वापस मुड़ के नहीं है. पर उसके लिए जरूरी है कि 100% देना अपनी तरफ से. नहीं तो जितना परसेंट हम देते हैं मालिक को, उतने परसेंट या 100% है उनके लिए, उतना ही वो करेंगे. उन्होंने 100% कर दिया, पर आपको लगे मेरे को तो गुरुजी ने पूरी तरह से मेरा क्योर ही नहीं किया, मेरा मेरा मेरी तो सुनी नहीं, अरदास ही नहीं सुनी. और ज्यादातर हम अरदास में आदेश ही करते हैं उनको. मैंने जो महसूस किया कि गुरुजी ने तो सिर्फ कर्तव्य निभाए संगत, कभी किसी संगत से कुछ नहीं मांगा, किसी को कहीं
ऐसा नहीं किया, लेकिन हम गुरुजी से जब बैठते हैं तो अधिकारों की ही बात करते हैं कि अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, उससे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, उससे नहीं चाहेंगे तो किससे नहीं चाहेंगे। यानी कि हम सिर्फ उनसे अधिकारों की बात करते हैं। कभी कर्तव्य की बात है कि हम उनसे प्यार करते हैं तो हम भी तो उनके बारे में सोचें। वो हमसे प्यार करते हैं, वो इतना सोच रहे हैं कि सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और हमें जितना करने को दिया उतने भर में भी हम कोताही करते हैं, और शिकायत सबसे पहले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हुआ, 10% भी जो भुगतवाते हैं उसमें भी हम शिकायत करते हैं उनकी। जो 90% गया उसके बारे में नहीं सोचते, जो इंस्टेंट उन्होंने 90% रिलीफ दिया उसके बारे में तो सोचते ही नहीं, ध्यान ही नहीं लगाते। जो 10% भुगतवाते हैं कि आगे अकाउंट जीरो हो जाए, उसमें भी शिकायत करते हैं कि आपके शरण में आने के बाद भी, आपका इतना ये करने के बाद भी, सत्संग अटेंड कर लिए, मंदिर में आपके मत्था टेक लिया, उसके बावजूद भी मैं ये फेस कर रहा हूँ। जबकि वो 10% है, और वो 10% हमें बिखेर देता है जिंदगी को। 90% उसमें जोड़ेंगे तो हम वैसे ही जीते जी मर जाएंगे। जो मालिक ने 90% अपने पास रख लिया है संभाल के, जिसका उन्होंने देखना है, उसको अगर हम जोड़ लें, अपने माइंड में ही जोड़ लें, तो हम वैसे ही चले जाएंगे। इस दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे उसको 10 रुपये में शिकायत। तो ये है कि 100% जब देंगे तो वो 100% वो होगा जो आप चाहते हो। अदरवाइज जितना परसेंट आपने उन पर भरोसा किया है, जितना परसेंट आपने सौंपा है अपना आपको, वो उनके लिए वो 100% है। उतना भी करके आपको सबर नहीं होगा। जय गुरु जी। आगे का सत्संग जो है ना। जी आगे पढ़ता हूँ। आई क्विट स्मोकिंग अगले सेक्शन का टाइटल है। आई यूज टू स्मोक 30 to 35 cigarettes a day and was suffering from acute acidity and a gastric problem. I was smoking one day and had very strong feeling that Guruji was commanding me to stop smoking. I threw my pack of cigarettes away. Today, I know why Guruji told me to stop smoking. My doctor says that had I not done so, I would have developed an ulcer and this might have led to cancer. Can you believe it? A disease was cured before its symptoms appeared. Guruji is my friend, philosopher, guide, doctor, teacher, and I can feel Guruji's presence in any form in everyday life. He appears to his devotees in the form that they best love. He can perform all the roles with grace because he is the ultimate. He is Shiva. Initially, it is difficult to accept that the human being walking, talking, eating in front of us is God. Since our childhood, we have been indoctrinated into believing that a person who looks human, has 4, 8 hands, has a particular animal as his vehicle is God. But this is just a symbolic representation. So we find it difficult to believe that we have been born in an era where God Shiva himself has come on earth to bless us, but the fact remains. This is Satsang of Sanjeev Kashyap. So hard to believe, but ultimately you have to believe। जो सभी गुण ईश्वर के बताए गए हैं, अपनी मर्जी से या गुरु जी की मर्जी से हम लोगों को देखने को मिले उनमें, लेकिन जब तक गुरु जी शरीर में रहे और उसके कुछ समय बाद तक भी, तो इंसानी अक्ल जो अपने आप को बहुत चतुर, बहुत चालाक, बहुत साइंटिफिक, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत जानकार समझती है, उसके अंदर ये सच्चाई सीप इन नहीं की परमात्मा हमारे बीच है। और वो सच्चाई तब सीप इन की जब उस परमात्मा के आमने सामने दर्शन कर पाने का अवसर जा चुका था। और कहूँगा यही कि अगर शिव में हर प्रकार की शक्ति है तो माया भी शिव की ही बनाई हुई है, और गुरु जी ने वो माया बना के रखी, अन्यथा उनकी एग्जिस्टेंस फिजिकल रूप में असंभव हो जाती। क्योंकि लोग जैसे हैं, किसी को मालूम पड़ जाता कि परमात्मा है तो वो काम, वो चीजें मांगने के लिए उनका जितना भी जीवन काल था वो दूभर कर देते। जय गुरु जी। बिलायती अंकल, बिलायती राम अंकल जी, आप अपना वर्णन बताएंगे। ये
बहुत कॉमन टेंडेंसी है कि एक हार्ड इंसान कैसे रब हो सकता है, या तो और अगर उस समय जब टोले में थे हम लोग भी जाते हैं कि हमारे सामने जो बैठे हैं उसी को पाने के लिए ये जन्म हुआ है, तो शायद हम एक बार जाने के बाद वापस मुड़ के नहीं आते वहां से। ये उनकी माया ही थी कि उन्होंने उसमें उस फेर में रखा, कि उस चोले के उसमें ही उलझा के रखा, क्योंकि वो जिसको जितनी सूझी देते हैं वो उतना ही जान पाता है। पूरा का पूरा तो उनको जानना जो है ना असंभव है। वो जिसको जितनी सूझी देते हैं उतने भर तक है। ये सत्संग भी उतने ही है, जितना उन्होंने दिखा दिया उतना हमने बता दिया। अगर वो दिखाते नहीं तो हम बता भी नहीं पाते। जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया है हम तो सिर्फ उसको महसूस करते हैं और उसको आगे के शब्दों में बयान करते हैं। वो गुरु जी के सत्संग इतना प्रैक्टिकल आप वेद में भी नहीं देखोगे, पुराणों में भी नहीं देखोगे कि गुरु जी के हर संगत के साथ में इतने एक्सपीरियंस हैं कि उनको जब कमल कलम बंद किया जा रहा है तो पूरी बुक्स बन रही है। और बुक्स बनने के बाद भी वो सत्संग खत्म नहीं हो रहे, उनके एक्सपीरियंस खत्म नहीं हो रहे। वो है ना हरि कथा, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो वो जो शब्द हैं वो गुरु जी के लिए हैं कि उनकी ना तो वो भी अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत। ये जो सत्संग है वो भी अनंत है। और ऐसे ऐसे जो सोच सोच से बाहर की चीजें हैं जो इंसान कभी सोच में भी नहीं ला सकता कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक सत्संग था कि जिनको ओवरी नहीं थी उनको मुंडा ब्लेस कर दिया गुरु जी ने। और जो मेडिकल लाइन है वो तो ये कहते हैं कि वो कंसीव कैसे होगा, कहाँ उसको उसका डेवलप होगा, क्या होगा, उनको आज तक नहीं पता। वो लोग, मैंने खुद महसूस किया है कि मेरे को जो 3 जिंदगियां उन्होंने बख्शी हैं वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि 1 to 1 सबका है। मैं उसको कितना एक्सप्लेन कर पाता हूँ ये गुरुजी महाराज की कृपा होती है कि वो कितना बतवाते हैं उसको। पर जो मैंने महसूस किए है, उसको क्या मैं 100% बता पा रहा हूँ? नहीं। जितना उन्होंने दिया है, जितना उन्होंने बताया है आगे, उतने ही शब्द आगे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं आता। और ये समझ पाना गुरु जी के रहते हुए, जैसे कश्यप अंकल ने बोला कि एक वो वक्त था कि जब वो जाने की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने उनकी समझ में आया। और फाइनली वो ये भी समझ पाए कि जो मेरे सामने बैठे हैं या जो टोले में आए थे वो महाशिव हैं। तो उनके साथ में ये तो एक ब्लिंक्स हैं जो 2-3 सत्संग हैं। उनके साथ में और भी पता नहीं कितने एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने उनको ये समझा दिया कि वो सामने जो बैठे हैं वो महाशिव। और ये सबके साथ है। पर इसमें जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो कंडीशन है वो आपका भरोसा है। भरोसा कैसे डेवलप होगा? क्योंकि बड़े मंदिर में जब सेवा करते थे, कुछ संगत थी जो सेवा छोड़ के बड़े मंदिर हॉल में मत्था टेकने जाया करती थी। तो जब वो जाते थे कि अंकल गुरु जी को मत्था टेकने, तो ये एम्पायर स्टेट में यही बताया था कि सेवा भी वही बख्शते हैं और साथ में खड़े होके कराते हैं। मतलब वो हाथ हाथ पांव हमारे होंगे भले ही, लेकिन करने वाले वही हैं, करता वही है। तो मैं उनको बोलता था, मैंने कि अंदर जा रहे हो मत्था टेकने तो आके निशान दिखाना पड़ेगा कि आपको मत्था टेक गया। तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही चला। एक दिन मेरे को पकड़ के बैठ गए कि अंकल आप रोज रोज ये कह देते हो अंदर जाओगे तो मत्था दिखाना, वो निशान दिखाना पड़ेगा। मैंने कि मत्था टिकने मतलब मेरे को जो बताया कि आपका भरोसा टिक गया। और जो टिक गया उसको उठाने की चीज नहीं है, वो उसको टिका रहने दो। और आपका हाथ पकड़ा उन्होंने है, तो आप जहां रहोगे वहीं तो हैं। वो उनको ढूंढना कहाँ है? जो कहते कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो अंदर अंदर है उनका। यात्रा भी अंदर से है उनके जाने के लिए। बाहर 14 किलोमीटर चल लो, 50 किलोमीटर चल लो, 1000 किलोमीटर चल लो, उन तक नहीं पहुंच। अगर उन तक पहुंचना है तो वो यात्रा अंदर की है। आत्मा से परमात्मा का मिलन होना है। इस शरीर का कोई मायने नहीं है, ये तो पैकिंग मटेरियल है। और जैसी आपके पास कोई चीज आती है पैकिंग में लग के, उसकी संभाल के लिए पैकिंग मटेरियल दिया जाता है, लेकिन उसको किस बुरी तरह से फाड़ा जाता है, किस तरह से फेंका जाता है, कोई भी सहेज के नहीं रखता उस पैकिंग मटेरियल को। हाँ, उसके अंदर जो प्रीसियस चीज है जो उसमें आई है, जिसकी कीमत है, उसको संभाल के रखा जाता है। और वही हमारे लिए है। जो इस शरीर के पैकिंग मटेरियल में जो आत्मा है, उसकी प्योरिटी पे ध्यान देना है कि वो इस लायक हो जाए कि मालिक में वापिस जाके परमात्मा में चली। और वो तभी हो सकता है कि हम पूरे अपनी निष्ठा, भाव, भरोसा उनको सबको करके और मालिक पे। और मेरे को जो बताया वो तो है कि सिर्फ सिमरन, हर सांस सिमरन की प्रैक्टिस करो तो सिमरन ही शुक्राना है, क्योंकि वो तो हर पल करते हैं।
हम शुक्राना करने के लिए हमें वो चीज नोटिस करने के पड़ेगी, कलम पेन डाउन करने की पड़ेगी चीजें कि मालिक ने हमें क्या क्या चीजें दी, किस किस चीज का हम शुक्राना करना है। तो इसका मतलब उस चक्कर में लग जाएंगे तो वही जो दुनियावी खेल है उसमें लग गए। अगर आपने सिमरन करना है तो मेरे से तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि सिमरन ही शुक्राना है। जितना कर सकते हो अपना सिमरन बढ़ाओ, वही शुक्राना है। उनको शुक्राना करने का तरीका है उनका सिमरन बढ़ाना। इस फेर में ना पड़ना है कि उन्होंने हमें क्या दे दिया क्या नहीं दिया, वो लिस्ट बनाना उसका फिर करना, फिर अब किसका शुक्राना करें और उसमें बड़ी छोटी चीजें देखें, ये बड़ी चीज हमें दी मालिक ने, ये छोटी चीज दी, ये किसी दूसरे को दी, मेरे पास नहीं आई। फिर उसके अंदर वो इच्छा प्रकट होगी, फिर उसका भाव लेके आएंगे कि मालिक से ये हो कि वो उसके पास बड़ी कोठी दिखाई देगी तो मेरी भी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी दिखाई दी मेरे पास भी हो जाए। मतलब वो सारी चीजें फिर वो चलती हैं उसके साथ में, क्योंकि एक शुक्राना खत्म होगा अगले के लिए शुक्राना कैसे करें जब तक तो कुछ मिले नहीं। यानी कि उम्मीद वो कह रहे हैं तो गुरुजी से करनी है सच्ची प्रीत, तो एक ही है निभाने की रीत, ना इच्छा ना मांग ना सिकवा ना उम्मीद। अगर सच्ची प्रीत करते हो ना तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कुछ, ना कोई मांग होनी चाहिए, ना शिकवा होना चाहिए और ना उम्मीद होनी चाहिए, अगर मालिक से प्यार करते हो। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज आपके अंदर है तो फिर तो आप शुक्राना करते हो सारी जिंदगी, वो देते रहेंगे आप करते रहो। लेकिन जिस चक्कर से वो निकालने हैं उससे निकल नहीं पाएंगे। उनसे निकलना है तो सिमरन को लेके चलो और वही आपको तारेगा। ये इसके फेर में नहीं पड़ना कि को क्या दे दिया और क्या नहीं दिया, क्योंकि सांसें सबसे बड़ी दात है। जो कहते हैं सारी दुनिया की दौलत हमारे हाथ में आ जाए पर एक सांस हम खरीद नहीं सकते, और उन्होंने सांसें बख्श दी, मेरे जैसे की जिंदगी एक्सटेंड कर दी। तो कहीं ना कहीं सांसें ही बख्शी होंगी तभी तो जिंदगी एक्सटेंड हुई। तो मेरे से अमीर इस सृष्टि में कौन है? जिसको मालिक ने सांसें दे दी आगे एक्सटेंड कर दी, उससे अमीर कौन होगा? क्योंकि गुरुजी वो देते हैं जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अब उसमें एक ही चीज आती है, ये सांसें, जिसको कुछ भी करके हम खरीद नहीं सकते। तो गुरुजी के संदेश हैं वाणी में छुपे हुए हैं, पर उसके क्रक्स देखने होंगे कि गुरुजी ने जो हमें समझाना चाहते हैं उस वाणी में उसके अंदर है, पर उसको हमें पकड़ना आ जाएगा जब ध्यान से सुनना आ जाएगा। इसलिए वो बोलते थे कि सुनिए, ना आप जजमेंटल होइए ना रीजनिंग करिए, सिर्फ सुन भर लो ध्यान से, तो जो वो समझाना चाहते हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया तो गलतियां खत्म, और गलतियां खत्म तो सजा का तो पार्ट वो किताब का हिस्सा ही नहीं होगा। और यही गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि हमें वो समझ में आ जाए जो मालिक देना चाहते हैं, उसको हम समझ पाए और उसके लिए कर पाए जो करना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और ओवर टू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही भाव से गुरु संगत सुन रहा है आकाश सेठी अंकल और ब्लैचराम अंकल, आप दोनों के सत्संग बहुत ही प्यारे लगते हैं। मन करता सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। लेकिन गुरु संगत जो है उनको चाहिए कि जो हमें गुरु जी के वचन सुनने को मिलते हैं, जो सत्संग सुनने को मिलते हैं, उसमें जो भावार्थ निहित छिपा होता है उस पर मनन करें, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद, गुरु संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ ही हम लोग गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।